अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी चंद एक गुज़ारिशात हैं अपने किसान भाइयों से भी और अपनी हुकूमतों से भी, और कुछ चंद एक गिले शिकवे भी हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर करूं। जहां तक मेरी आवाज़ जाती है मैं लोगों को ज़रूर बताऊं, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊं, क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं कि जितने भी किसान हैं वो हमेशा से किसी भी दौरे हुकूमत में पिसते आए हैं। ज़राअत के शोबे को किसी भी हुकूमत ने अहमियत नहीं दी है जिस तरह से उसको देनी चाहिए थी। अगर हम देखें तो जब फसलों को उगाने का वक्त होता है तो कोई भी आपको हुकूमत उनकी सपोर्ट में नज़र नहीं आएगी। फसल उगाने का वक्त है, अगर सब्सिडी दे दी है, फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडी है या कि कोई अद्वियात के ऊपर सब्सिडी है, तो वो फर्टिलाइज़र्स, वो खादें जो हैं वो कभी भी किसान को उन सब्सिडाइज रेट्स पे नहीं मिलती हैं, बल्कि बजाय उस सब्सिडाइज रेट के वो एक्चुअल प्राइस पे भी नहीं मिलती हैं, बल्कि ब्लैंक में वो महंगी खादें ख़रीद के लाइनों में लग के लोगों के मिन्नतें तरले करके वो खादें ख़रीद के अपनी फसलों को डालते हैं, चाहे वो चावल की फसल का वक्त हो चाहे वो गंदम की फसल का वक्त हो। इसके बावजूद लेकिन जब वो फसलें तैयार होकर पक जाती हैं, किसान के घर आ जाती हैं, तो आपको पूरी हुकूमतों के पहिए जो हैं वो गर्दिश में नज़र आएंगे। आपको हर बंदा एक्टिव हो जाएगा, पूरी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो जाएगी। उस किसान के घर से गंदम हथियाने के लिए या चावल हथियाने के लिए उसके रेट्स मुकर्रर कर दिए जाएंगे। उससे पहले जब स्टॉक माफिया के पास गंदम पड़ी होगी कोई रेट नहीं होगा। अभी रिसेंटली जैसे गंदम का रेट तो 3900 मुकर्रर किया है हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप देखेंगे कि हुकूमत पूरी पूरी की पूरी एक्टिव नज़र आएगी। वो किसी किसान के पास घर में गंदम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब यही गंदम को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इनके स्टॉक माफिया के पास फर्टिलाइज़र्स पड़ी हुई थी या गंदम पड़ी हुई थी जो आम लोगों ने इस्तेमाल करनी थी, उस वक्त कोई आपको ब्यूरोक्रेसी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आई। उस तरह से ब्यूरोक्रेसी आपको एक्टिव नज़र नहीं आएगी कि वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे किसानों तक पहुँचें। लेकिन अब गंदम को उसके घरों से उठाने के लिए आपको सारी की सारी हुकूमती मशीनरी जो है वो आपको एक्टिव नज़र आएगी। और इसमें हमारा किसान जो है वो बेचारे मोस्टली जो हैं इतने कोई वेल एजुकेटेड नहीं हैं कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं या वो कोई प्रोटेस्ट करें या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं। ये जो हमारी हुकूमतों में बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर। और दूसरा सबसे जो बड़ी बात, सबसे अहम बात है, अब देखें कि हर चीज़ का जो रेट है आपका वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स के ऊपर होता है। यहाँ पे जो चीज़ भी आप लेने जाएंगे आपको पता चलेगा ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इसका रेट बढ़ गया है। लेकिन जब बात आती है गंदम चावल की, जो किसान की प्रोडक्शन है, जो एक गरीब किसान की प्रोडक्शन है, या गरीब किसान के बच्चों ने पढ़ना नहीं है, क्या उन्होंने रोटी का नवाला नहीं खाना, क्या उनकी ज़रूरतें नहीं हैं, तो वो जो है वो हुकूमतें मुकर्रर करेंगी। बाकी सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक होंगी। लेकिन जब गंदम की कोई फसल होगी वो जो है वो हमेशा जो है वो हुकूमतें मुकर्रर कर देंगी कि हम इसी रेट पे ही ख़रीदेंगे। क्या आप लोगों ने उनको चीज़ें मुफ्त दी होती हैं? क्या आप लोगों ने उनको फर्टिलाइज़र्स मुफ्त दी होती हैं? क्या आप लोगों ने उनको बीज मुफ्त दिया होता है? क्या आप लोगों ने उनको पानी खेतों में लगाने के लिए डीज़ल जो है वो मुफ्त दिया होता है? ये सारी चीज़ें वो महंगे दामों, अभी भी जैसे रिसेंटली भी पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, और ये किसान इसी तरह महंगे पेट्रोल डीज़ल को इस्तेमाल करके आगे फसलें उगाएगा और उसके बावजूद फिर वो हुकूमत के रेट्स के मुताबिक उनको बेचेगा। और ये नहीं है कि उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ हो। और हमारे पाकिस्तान में तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल ये मेरी अपने किसान भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और मेरी अपनी जो साहिब इक़्तिदार हमारी हुकूमतें हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा को होश के नाखून रहें। रोटी का रेट जो है कम करने से आप बाकी चीज़ों के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या सिर्फ बंदे ने रोटी पानी में डुबो के खानी है? क्या वो उस बंदे ने कोई और सब्जियां, कोई और चीज़ें, या उस बंदे का आना जाना बंद हो जाएगा, या ये इनके ऊपर जो ट्रैवल कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी? आप पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं और ये हर चीज़ के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ के वो लॉजिस्टिक के ऊपर चार्जेस बढ़ जाते हैं, चीज़ों के रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। सिर्फ आप रोटी और गंदम के रेट कम ना करें, इनको भी मार्केट की वैल्यू के बराबर रखें ताकि किसान को भी बराबर जीने का हक़ हो। आप किसान को जब तक बराबर जीने का हक़ नहीं देंगे तब तक आपकी ज़राअत जो है वो कभी तरक्की नहीं करेगी। अगर ज़राअत तरक्की नहीं करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कौम किसी भी तरह तरक्की कर सकती है, क्योंकि आप हर टेक्नोलॉजी के बिना ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन आप खाए पिए बिना ज़िंदा नहीं रह सकते।
آپ اس طرح سے اگر کسان کو ڈیموٹیویٹ کرتے رہیں گے تو کسان یہ اسی طرح اپنی وہ زراعت کو چھوڑ کے وہ چھوڑ دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دن بہ دن جو ہے وہ گندم، چاول، کپاس، اس کی پروڈکشن دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے آپ کو جگہ جگہ پہ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. اس کے اوپر بھی میں ایک الگ سے دوبارہ ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ کوئی ایک بھیڑ چال چلی ہے، پھر جہاں پہ کوئی اچھی زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. اس کے اوپر کوئی ایسا رول ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو ایگریکلچرل لینڈز کو تباہ نہ کریں، اس کے اوپر سوسائٹیاں نہ بنائیں، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خیر اس میں یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس پہ دوبارہ بات کریں گے. فی الحال جو ہے کسان کو عزت دو، پاکستان کو عزت دو. شکریہ.